है, लेकिन सच है इन साफों का यहाँ कोई महत्व नहीं है। अगर तुम नगर पालिका में नहीं पहुंचे तो ये सब कुछ झूठ है। केवल बात को समझने की कोशिश करना है। इन साफों का महत्व उसी दिन होगा जब ये साफे या तो आप मुझे या मैं आपको नगर पालिका के प्रांगण में अधिकार के साथ में हम लोगों पे वो आरोप लगाए जिनका कोई आधार ही नहीं था। उनके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि वो तो सिर्फ ज्ञानी है, वो तो सिर्फ ज्ञानी है, उन्हें तो सिर्फ बात काटनी है। वो तो सिर्फ ज्ञानी है और वो तो बात काटनी है, लेकिन मैं तो चूल हूं, मुझे स्याह रात काटनी। साथियों, घटनाक्रम कुछ भी हुआ, सभी लोग शांत हो जाए, बात ना करें। 1989 में हमारे राजू बाबू चुनाव जीते, उससे पहले भी वैसे वर्ग यहाँ पर चेयरमैन होता रहा और चेयरमैन चाहे उत्तम चंदी हो, चाहे राजेंद्र कुमार जी हो, चाहे राजे बाबू हो, कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखा, चाहे वो किसी भी समाज और किसी भी बिरादरी का था। घटनाक्रम बदला, कई परिस्थितियां ऐसी हुई, आपस में उनकी नोक झोंक हुई। जब अगला चुनाव हुआ तो राममोहन सिंह माठ साहब खड़े थे, राजे बाबू खड़े थे, शिव कुमार राठौर खड़े थे। वैश्य समाज के दो प्रत्याशी थे और दोनों तरह सरेखी थे, तो मौका शिव कुमार राठौर को मिल गया और वो चुनाव को जीत। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, पतवारी मंदिर के पास, शमशाबाद, आगरा। क्लास नर्सरी से 8th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल शमशाबाद का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को एक अनोखा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान करता है और स्मार्ट क्लास के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। अभिभावकों की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है। ऐसा स्कूल जहां खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन में कई अन्य एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीच और स्पोर्ट्स, जिससे आपके बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सहित संपूर्ण विकास होता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 8430948948 पर। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, पतवारी मंदिर के पास, शमशाबाद, आगरा। यहाँ वैसे समाज में कभी कमजोर था, न कमजोर है, लेकिन कहीं न कहीं कभी न कभी ऐसा हुआ कि कोई न कोई विभीषण पैदा हुआ और उसने ऐसी रास्ता दिखा दी, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे कोई और हो या कोई और। अगला चुनाव बबलू के साथ हुआ, उसमें भी परिस्थितियां ऐसी हुई। जब राजे बाबू और रामपुर सिंह माठ साहब से चुनाव हुआ और वो लोग चुनाव हार गए, तो मुझे ठीक से याद है कि रामपुर सिंह माठ साहब की जो आगरा रोड पे जमीन थी उसको नगर पालिका द्वारा कब्जाने का प्रयास किया गया और राजे बाबू चुनाव हार गए तो हर्षा धर्मशाला के सामने लैंड डालने तक का प्रयास शिव कुमार राठौर ने किया। उसके बाद बबलू के साथ चुनाव हुआ। बबलू जब चुनाव हार गए, उनके प्रतिद्वंदी थे, तो उनकी भी जमीनों पे अनाप शनाप टैक्स लगा करके उनसे द्वेष शिव कुमार राठौर ने किया। उसके बाद चुनाव हुआ, उसमें जयप्रकाश जी खड़े हुए और जयप्रकाश जी के चुनाव में आपको खूब पता है कि क्या हुआ। कम से कम 40 से 50 लोगों को घरों में से उठाया गया और ढोकी हवालात में और शमशाबाद की हवालात में और फतेहाबाद की हवालात में पहुंचा। ये मुसलमानी परिवार है। उसके बाद मुहिम चुनाव लड़े, हमारे एक और प्रत्याशी मेघसी कुशवाहा ने पर्चा दाखिल किया और उस पर्चे को सत्ता के नशे में चूर उस व्यक्ति ने कैसे खारिज कराया, ये आप सभी को ज्ञात है, इसको मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद मेरा चुनाव हुआ, मुझ पर जाने क्या क्या एलिगेशन लाए जाएंगे कि ये सटोरिया है, ये IPL है, ये बेच देगा, ये खरीद लेगा। अरे अगर तुम इतना कहते हो तो मैंने तो उस चीज में कमाया था, अगर मैं उस काम को भी करूंगा तो एक नगर पालिका की 2 नगर पालिका कर दूंगा। मैं 300 मतों से हारा। कैसे हारा सभी को कुछ पता है। कितनी फर्जी वोटें थी, कितनी फर्जी वोटें पड़ी, लेकिन मैंने कभी इस बात को अपने मन पर नहीं लिया, क्योंकि मैं हारा जरूर, लेकिन मैं ना वोटों की गिनती में हारा था और ना जनता जनार्दन के प्यार से हारा था।
जनता जनार्दन ने मुझे हाथों हाथ लिया। हारने के बाद मैंने शमशाबाद नगर में एक धन्यवाद सभा की। शरतकालीन रात में 12 और 1 और 2 बजे तक वो सभा चली, हजारों लोगों की भीड़ थी। तो मैंने अपना दृढ़ संकल्प कर लिया कि जनता जब मेरे साथ है तो इस लड़ाई को मैं आगे जारी रखूंगा। भैया तुम संघर्ष करो, भैया संघर्ष करो। जब लड़ाई मैंने जारी रखी, मैं निरंतर लोगों से जुड़ा रहा, तो एक एक करके वो जो चैन थी वो बढ़ती गई और वो चैन इतनी बड़ी कि आज ये जनाधार आपको पूरा सब जगह दिखाई दे रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, चुनाव सर पे खड़ा है। चुनाव को हम कैसे जीतेंगे, ध्यान कर लेना। एक बात और कहने जा रहा हूं, जो मैंने अभी कहा था कि इन सांपों का कोई महत्व नहीं है, ये महज 2 गज का टुकड़ा है कपड़े का, लेकिन इसका महत्व उसी दिन नजर आएगा जिस दिन ये नगर पालिका के अंदर पहना जाएगा। 6 वर्ष हो गई है मुझे निरंतर पैसे के बल पर, जहां उनको देखा कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ घट गया है, मुस्लिम हमसे टूट गया है, तो उन्होंने एक और चाल चली, हमारे माननीय जी को अपने कब्जे में लिया और पैसे के बलबूते पर पहले सीट को आरक्षित कराया और फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट को पाया। टिकट लेना कोई इस बात का सबूत नहीं है कि हम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन आप उनका घटनाक्रम देखिए। वो केवल सौदेबाज है। जब उनको हमारी जरूरत थी, हमको गले लगाया और हमारा नुकसान किया। जब उनको जरूरत पड़ी, साहब सिंह के परिवार को गले लगाया, फिर उनको नुकसान किया। जब उनको जरूरत पड़ी ब्राह्मणों की, तो उनको गले लगाया, फिर टुकरा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उनको जरूरत पड़ी तो मुलायम सिंह अखिलेश और समाजवादी पार्टी को अपनाया, और जब जरूरत नहीं तो उसको भी लात देकर के बाहर कर दिया। वो केवल मौकापरस्त और फिरकापरस्त हैं। पैसा उनकी जान है। लोगों के, उनके नजरों में लोगों का कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन जो अब चुनाव लड़ा जा रहा है, आपका जो छोटा भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा जो बल्लू लड़ रहा है चुनाव, केवल आप सबकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरी अपनी कोई लड़ाई नहीं है। न तो मेरा कोई आज शमशाबाद में मकान है तो मुझे हाउस टैक्स ले लेगा, और न ही मेरा ऐसा कोई कारोबार है कि मुझे नगर पालिका से जाकर के लाइसेंस लेने की जरूरत है। लेकिन मैं आप सबके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़ाई उस दिन शुरू हुई थी जब हमारे शमशाबाद के ब्लॉक प्रमुख पिंटू यादव, जो मेरे घर के सामने रहते हैं और उनके पिताजी से मेरे बड़े भाई की मित्रता है और उनका आपस में आना जाना था, तो पिंटू भाई के, प्रमुख जी के पिताजी ने हमारे बड़े भाई से कहा कि चेयरमैन गाली दे के ये कहता है किसी माई के लाल में शमशाबाद में हिम्मत नहीं है। ब्राह्मणों को मैंने हरा दिया, बनियों को मैंने हरा दिया, जैनियों को मैंने हरा दिया, ठाकुरों ने खूब जोर लगा दिया, और जो मुस्लिम कहते थे कि हमारे बलबूते चुना जाता है, मैंने उसको भी हरा दिया। उस दिन मेरा जमीर जागा और मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ, जिस समय मैंने चुनाव लड़ने का इरादा किया था, मेरी ना तो आर्थिक स्थिति ऐसी थी और ना ही मेरा कोई राजनीतिक अस्तित्व था। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब चिंगारी जलती है तो वही एक दिन सोना बन जाती है। धीमे धीमे मैंने प्रयास किया, मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन मैंने कहीं न कहीं से कुछ अरेंजमेंट किया, अपना चुनाव लड़ा। जो चुनाव 85 लाख का मैंने अनुमान लगाया था, उसमें करोड़ों खर्च हुआ, लेकिन मैं पीछे नहीं उठा। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, मैं उस दिन दृढ़ संकल्पित हो गया कि मैं जब तक सलोनी परिवार को इस सत्ता से विसर्जित नहीं कर दूंगा तब नहीं। हमारी आपस में कोई लड़ाई हो सकती है, किसी से हमारा मनमुटाव हो सकता है, किसी बात को लेकर हो सकता है। आज तक पूरे शमशाबाद नगर में कोई नहीं बता सकता कि बल्लू ने हमारा 100 रुपया रख लिया है या किसी की 1 गज जमीन रख ली है। मेरे यहाँ सैकड़ों बीघा जमीन लिखी हुई है। कभी मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि बल्लू ने किसी के 10 रुपए रख लिए। जहां तक ईमानदारी की बात है, ईमानदार अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं अपने आप से किसी को ज्यादा ईमानदार इसलिए नहीं समझता कि मैंने अगर किसी से 10 रुपए देने का वादा कर दिया होगा तो उसके 10 रुपए समय से और समय से पहले पहुंचे। बात आ जाती है अब ये कि लोग ये कहते हैं कि भारी प्रत्याशी है। मैंने आपको, नगर में मेरे 2 होर्डिंग लगे हुए हैं, एक कार्यालय पे लगा हुआ है, एक मुस्लिम समाज में बस्ती में लगा हुआ है। वहां पर आप देख सकते हो कि मेरी बेटी इसकी कलाई पर राखी बांध रही है शादी के बाद। इसका आकलन आप कर सकते हो कि ये मेरा कौन लगता है। ये मेरा
ये मेरा पुत्र नहीं, पुत्र से भी बढ़कर है। 16-17 साल से मेरे यहाँ रहता भी है, मेरी सेवा भी करता है और मेरे लिए हर समय ऐसे खड़ा रहता है जैसे किसी के सामने कोई कवच होता हो। ये समय का, ये प्रकृति का कोई प्रारब्ध है कि ये मेरे यहाँ इस तरह से आया। हो सकता है कि इनसे बदला लेने के लिए यही आया हो। अगर ये नहीं होता, आज अगर ये नहीं होता और मेघ सिंह कुशवाहा का टिकट मिला नहीं होता तो वो लोग या तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाते या उन दोनों के बीच घमासान हो रहा होता। नतीजा वही होता कि बैठते वही, हम तो हाथ मलते ही रह जाते। तो साथियों, और बहुत सी बातें हैं जो हम बता सकते हैं, उनसे आप खुद रूबरू हो। टैक्स किस पर लगाया गया और कैसे लगाया गया। सबसे ज्यादा पीड़ित यहाँ वैश्य समाज हुआ, क्योंकि वैश्य ही सबसे ज्यादा व्यापारी है, जैन व्यापारी है। व्यापारी कर लगाया गया पूरे जिले की किसी भी नगर पालिका में, कोई भी नगर पालिका में व्यापार कर नहीं है, लेकिन शमशाबाद में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर द्वेष की राजनीति की जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने जैसे 6 वर्षों में देखा होगा, जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था, मैंने उनसे भी उतना ही प्यार किया जितना अपने समर्थकों से किया। मैं आपको आशा ही नहीं, विश्वास दिलाता हूँ, नगर पालिका में पहुंच जाऊंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ समृद्ध समाज के लोग बैठे हैं, विकसित समाज के लोग बैठे हैं। सबसे पहले अगर सेवा करने का काम होगा तो मैं गरीबों की, मजदूरों की, जो लोग वंचित है, शोषित है, पिछड़े हैं, उनके लिए विकास कार्य लाऊंगा। लेकिन जो विकसित समाज है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। वो आज भी मैं उनका सेवक हूँ और नौकर हूँ। अगर नगर पालिका में वो लोग आएंगे और मेरे बुजुर्ग हैं, अगर मैं आज उनके पैर छू रहा हूँ तो उस दिन भी कुर्सी से उठ करके उनके पैर छूकर ही उनका इबादत करूंगा, उनका सम्मान करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। 25 नंबर के बाद सुभाष गुप्ता जी से एक निवेदन और करता हूँ, थोड़ा शांत लोगों को बुलाने का काम, उनसे कॉल करने का काम आप सबका है। वो 1.5 से वोट है, 25 में वोट है, ठीक है ना, क्योंकि अब पे और सारी जिम्मेदारियां। पैसा हम खर्च करेंगे, किराया भाड़ा जो भी कार से आएगा, काय से आएगा, वो हम खर्च करेंगे, लेकिन जिम्मेवारी आपकी है। आप उनको किराया भाड़ा दोगे और हमें बता दोगे इतने खर्च में, उतने पैसे हमारे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत से बुलाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा जिम्मेवारी है, समर्थन में उसको नहीं बुलाते, क्योंकि सच मायने में जो पिछले 25 वर्ष गुजरे हैं, पिछले समय में जो 25 वर्ष गुजरे हैं, उनमें सभासद केवल नाम का सभासद है, उसका कोई अधिकार